नमस्कार। धारा जीएस में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो संडे का दिन है और 10 बज चुके हैं, तो अपने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 11th से लेके 18th ऑफ अप्रैल 2025 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं प्री के और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको क्या करेंगे अपन फटाफट से एनालाइज कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, तो खाली स्लाइड में हम एक साहित्यकार को देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके लिए एक स्टेटमेंट बताता हूं। तो अपना जो छत्तीसगढ़ है उसमें लव कुश रहते हैं। कौन रहते हैं? लव कुश। ठीक, अब ये लव कुश क्या करते हैं, तो ये लोग हर मौसम में तप करते हैं और दान भी देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लव कुश रहते हैं, हर मौसम में तप करते हैं और क्या करते हैं, दान भी देते हैं। अच्छा समझना, दान से साहित्यकार हैं दानेश्वर शर्मा। कौन है साहित्यकार? दानेश्वर शर्मा। अब इनकी रचनाएं देखते हैं तो समझना, तप से इनकी रचना है तपत कुरु भई तपत कुरु। तपत कुरु भाई तपत कुरु छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, जिसमें इनका एक फेमस गीत बेटी के विदा, इसको संग्रहित किया गया है। समझ में आया? तो तपत कुरु भाई तपत कुरु ये इनकी रचना है, जो कि छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है और इसमें संग्रहित किया गया है इन्हीं का गीत बेटी के विदा। ठीक है, फिर अगली रचना हर मौसम से क्या है, तो हर मौसम छंद लिखूंगा। हर मौसम छंद लिखूंगा। नेक्स्ट लवकुश, तो रचना लवकुश ही है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ से इनकी रचना छत्तीसगढ़ के लोक गीत। क्लियर है? तो हमने स्टेटमेंट क्या देखा, हमने देखा छत्तीसगढ़ के लवकुश हर मौसम में तप करते हैं, दान देते हैं। तो दान से साहित्यकार मैंने बताया क्या नाम है, दानेश्वर शर्मा। तप से तपत कुरु भाई तपत कुरु रचना है, जिसमें बेटी के विदा इस गीत को संग्रहित किया गया है। हर मौसम, तो हर मौसम छंद लिखूंगा। लवकुश से रचना लवकुश और छत्तीसगढ़ से रचना क्या है, छत्तीसगढ़ के लोकगीत। एक बात आपको बता दूं, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो क्या करिए, धारा जीएस के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात, आप फटाफट से हमारे एप्लीकेशन को भी गूगल प्ले स्टोर में क्या करिए, जाकर डाउनलोड करिए। आईफोन वाले हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि ऐप कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, एनीवेज चलिए सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक पर आते हैं वो है झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये कलर शायद उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ऑरेंज कलर लेता हूं। झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट। तो आप सभी बेसिकली सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, तो ये एल्कलाइन वाटर जो है ना, इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है करके। तो इसी क्रम में झरिया के नाम से एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट जो है अब स्टार्ट हो चुका है। कहां पर? नवा रायपुर। तो लोकेशन क्या है, स्थान क्या है, नवा रायपुर। ठीक है, इनॉग्रेशन या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा इसका क्या किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, शुभारंभ किया गया। अब इसको चलाएगा कौन, इसको ऑपरेट कौन करने वाला है, संचालन कौन करने वाला है, तो ध्यान रखना पचेड़ा एक जगह है अभनपुर के पास, वहां से है शारदा स्व सहायता समूह। शारदा
सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा। क्लियर है? ठीक बात है। अब जब संचालन करेंगे तो लोग लगेंगे, और जो लोग होंगे उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो ये जो प्लांट है इसमें लगभग 10 महिलाएं, इनको सतत रूप से मतलब कंटिन्यूअसली स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे ये महिलाएं क्या होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेंगी। ठीक है। अब अगर इसमें से यार स्पेसिफिकली क्वेश्चन की बात कर दो तो ध्यान रखना आप लोग, पहले तो एमसीक्यूज बन सकते हैं। पूछेगा कि झरिया अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट कहां पर, तो नवा रायपुर। किसने इनॉग्रेट किया, सीएम सर। फिर पूछ सकता है कि संचालन कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना शारदा स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। लास्ट वाला जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन, इसको आप मेंस में यूज कर पाओगे जब आप विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई आंसर मेंस में लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, तो ये जो पॉइंट है ना बेसिकली आपके काम में आ जाएगा। क्लियर है? ग्रेट। नेक्स्ट अगला है मोर द्वार साय सरकार। ठीक है। अब क्या हो रहा है तो समझना, बेसिक स्टोरी ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब रूरल एरियाज में जो सरकारी योजना है, गवर्नमेंट की क्या है, स्कीम्स हैं, उसकी पहुंच, रीच तथा उसे और प्रभावी, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मोर द्वार साय सरकार इस योजना को क्या किया है, लॉन्च किया है। अब एक चीज को जरा समझना, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं सामान्य तौर पे शहरों में, अर्बन एरियाज में उनको लेके अवेयरनेस बहुत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, उसमें भी खासकर जो रिमोट एरियाज हैं, जो ज्यादा दूर हैं शहरों से, वहां पर इन योजनाओं को लेकर जानकारी भी कम होती है, इफेक्टिवनेस भी कम होती है, और योजना की रीच, पहुंच भी क्या होती है, कम होती है। तो सरकार इसी को क्या चाहती है, बेटर करना। कैसे बेटर करना, तो क्या किया जाएगा, ये जो स्कीम्स है ना इसके पहुंच को बढ़ाया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, रीच को क्या किया जाएगा, इफेक्टिव बनाया जाएगा। ठीक है। और साथ में ध्यान रखा जाएगा कि ये जो योजनाएं हैं ये कैसी हो, बिल्कुल पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। इसी के लिए मोर द्वार साय सरकार इस अभियान को 15 से 30 अप्रैल 2025 तक चलाया जाएगा। ठीक है। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस अभियान को क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर अभियान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे प्रदेश में, हमारे स्टेट में स्थायी प्रतीक्षा सूची मतलब परमानेंट वेटिंग लिस्ट और पूर्व में आवास प्लस की जो सूची थी, लिस्ट थी, उसमें ऐसे लोग जो छूट गए हैं, जो कि पात्र थे, एलिजिबल थे, उनकी क्या करो, पहचान करो। कौन से परिवार, ग्रामीण परिवार मतलब रूरल फैमिलीज, इनकी पहचान करो और इनको पक्के आवास का क्या करो, लाभ दिलाओ। समझ में आया? तो इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, किसका, पक्के आवास का। क्लियर है? तो अभी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है कि क्या करिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ऐसे कितने रूरल फैमिलीज हैं जो कि पात्र हैं, एलिजिबल हैं पक्के आवास के, बट या तो उनका नाम परमानेंट वेटिंग लिस्ट में है, या तो पहले से जो आवास प्लस की सूची थी उसमें से वो लोग छूट गए हैं। तो ढूंढो, पहले एलिजिबल होने चाहिए, दूसरा या तो वेटिंग लिस्ट में नाम हो या तो छूट गए हों, उनको क्या करो, पक्के आवास का लाभ दिलाओ, बेनिफिट दिलाओ। ये बेसिकली इस स्कीम का क्या है, बेनिफिट है, या इस स्कीम का बेनिफिट क्या, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना, एमसीक्यूज पूछेगा कि कब से कब तक चलाया गया, 15 से 30। क्लियर है?
इसको क्लब करके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। लाइक 2-3 स्टेटमेंट, ये फलाना से फलाना तारीख तक चला, उद्देश्य 2-3 टुकड़ों में तोड़ देगा, दे देगा, बोलेगा पूछो, पूछेगा कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है गलत है, या कितने स्टेटमेंट सही है गलत है। ऐसा करके क्वेश्चन इसमें से फॉर्म हो सकता है। और ध्यान रखना, पेपर नंबर 5 में आपको ये 30 वर्ड्स में देखने को भी मिल सकता है मेंस में। समझ गए? पेपर नंबर 5 में मेंस में आपको 30 वर्ड्स में आ जाएगा कि ये जो मोर द्वार साय सरकार है, इस योजना के बारे में बताइए, इसका उद्देश्य बताइए। या तो डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव बताइए, या ऐसा पूछेगा कि इस योजना पर शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ठीक है, 60 वर्ड्स में भी आ सकता है, तो रेडी कर लेना। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग। तो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज हुई कहां? पड़ोस में, नेपाल में। पड़ोस मतलब रायपुर पड़ोस, धमतरी मत समझ लेना, ठीक है। तो नेपाल में ऑर्गेनाइज हुई, और कबीरधाम जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके होनहार खिलाड़ी सूरज राजपूत, दीपाली सोनी, अभिषेक तिवारी और अनुराग जांगड़े, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है कि नहीं है? अब पूरे देश को, छत्तीसगढ़ को ही क्या, पूरे देश को क्या है, प्राउड है इन पर। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपको सीधा सीधा एमसीक्यूज बनेगा। इसमें से पूछेगा कि नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन थे। ठीक है, गोल्ड मेडल कौन कौन जीते हैं करके डायरेक्टली पूछ देगा। तो इन दैट कंडीशन नाम सूरज राजपूत, दीपाली सोनी, अभिषेक तिवारी और अनुराग जांगड़े, ये चारों नाम आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सूरज राजपूत एस याद रख लेना, डी से दीपाली, ए से अभिषेक और ए से अनुराग। ठीक है, एस डी ए एस डी, जो भी चाहो ऐसा भी कर सकते हो, डी डबल ए एस दास करके। ठीक है, कोड बना लो, याद कर लेना। ठीक, मैं बहुत ज्यादा कोड को फेवर नहीं करता हूं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क, ठीक है, इनको स्थापित किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में सेक्टर आधारित उद्योग, सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसको एक ही परिसर में, मतलब एक सिंगल कंपाउंड में जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज हैं जो कि क्या है, नीडफुल हैं, उनको उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अवेलेबल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो सेक्टर आधारित उद्योग हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का कोई उद्योग है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक ही कंपाउंड में उस उद्योग के लिए सभी प्रकार की क्या हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर लें। उस उद्योग को जो जो फैसिलिटीज लगती है, एक ही कंपाउंड में वो सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर उस उद्योग को मिल जाए। इसीलिए हम लोग स्मार्ट औद्योगिक पार्क इसकी क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर उद्योग है, उसके लिए जितनी चीजें नीडफुल है अलग अलग जगह से सोर्स करना पड़ेगा, दूर दूर से, थोड़ा तकलीफ होगा। तो सरकार क्या चाहती है, एक ही कंपाउंड, एक ही परिसर से जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, सुविधाएं हैं, ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि क्या है, नीडफुल हैं, उसको क्या करें, एक ही जगह पर हम अवेलेबल करा दें, उपलब्ध करा दें। इसी के दृष्टिकोण से क्या किया जा रहा है, ये जो स्मार्ट औद्योगिक पार्क है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक, कहां कहां पे क्या क्या, तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं नवा रायपुर की बात बता देता हूं। तो नवा रायपुर में 2 है, एक है
रेडीमेड गारमेंट पार्क और दूसरा फर्नीचर क्लस्टर। तो नवा रायपुर में क्या बनेगा? सबसे पहले फर्नीचर क्लस्टर और रेडीमेड गारमेंट पार्क। ठीक है, कैसे याद रखोगे? तो फर्नीचर है, उसमें कपड़ा रख दिए हैं, तो कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट और फर्नीचर, दो ठो कहां? नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में फर्नीचर में कपड़ा रखा हुआ है। नेक्स्ट राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में पटेवा जो ग्राम है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0। तो आपको पता होगा नवा रायपुर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ऐसा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, देखे होंगे आप लोग। हालांकि उधर कुछ है नहीं, बट बोर्ड बहुत बड़ा है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 कहां पर? पटेवा। कहां पर? जिला राजनांदगांव। और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 बीजे तला। ठीक, तो ध्यान रखना, नवा रायपुर फर्नीचर में क्या रखा है? कपड़ा। तो फर्नीचर और रेडीमेड गारमेंट पार्क, तो फर्नीचर का क्लस्टर और रेडीमेड गारमेंट पार्क, यही पूछेगा आपसे कहां पर प्रस्तावित है? नवा रायपुर। और राजनांदगांव में तो पटेवा इलेक्ट्रॉनिक और बीजे तला स्पेस, बीएस बीजे तला स्पेस। ठीक है कि नहीं है? और पीई तो पटेवा इलेक्ट्रॉनिक, पीई पटेवा इलेक्ट्रॉनिक और बीएस बीजे तला स्पेस। क्लियर है? इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू वाला ही बनेगा, कहां पर क्या प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है करके। बट अब इसको मेंस में भी औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई ऐसे आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि मिली है, नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ को रिकग्निशन मिला है। कब कब के लिए? तो ध्यान रखना, खरीफ 2023 और रबी 2023-24 के लिए। क्लियर है? तो ये जो रिकग्निशन है ये खरीफ 2023 और रबी 2023-24, मतलब 23 में बोया गया, 24 में क्या किया गया? काटा गया। ठीक, और खरीफ 23 मतलब 23 में बोए, 23 में काट दिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला है? बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक, अचीवमेंट है। ग्रेट। छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्य, लार्ज स्टेट्स, इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में, श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। क्या आया है? सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इस पुरस्कार से छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सक्ती, ये दो नए डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। इसमें भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट परफॉर्मिंग जिला क्या किया गया है? चुना गया है। ठीक है, क्लैरिटी? तो हमको क्या ध्यान रखना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पर अचीवमेंट मिला है। बाय डिफॉल्ट सी बात है कि भाई इस योजना में अचीवमेंट मिल रहा है, मतलब इस योजना, इस स्कीम का छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से कार्यान्वयन या एग्जीक्यूशन हुआ होगा। क्लियर है? तो ये मिला ही है क्योंकि इस योजना का अच्छा खासा कार्यान्वयन, बढ़िया सा कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन छत्तीसगढ़ में हुआ है। कब के लिए है? खरीफ 23, रबी 23-24। नेक्स्ट हमको क्या ध्यान रखना है? तो नेक्स्ट हमको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ बड़े स्टेट्स, लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, इसका प्राइज मिला है। और ध्यान रखना, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, ये प्राइज मिला है किसको? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सक्ती डिस्ट्रिक्ट को। क्लैरिटी? क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखो, मेंस में तो सबसे पहले अलग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रेडी कर लेना। 30 वर्ड, 60 वर्ड्स में पेपर नंबर 5 में आ सकता है ये योजना। ठीक है, एमसीक्यूज में बात करोगे तो एमसीक्यूज में पूछ देगा भाई कि बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट
इसका अवार्ड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को छत्तीसगढ़ के मिला है, ठीक है, बता देना, एमएमए और शक्ति। फिर पूछ देगा छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में कौन सा रैंक आया है, सेकंड रैंक आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। तो झरिया अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट, इसकी स्थापना कहां हुई है, कहां पर स्टैब्लिश हुआ है, बीजेतला, पटेवा, नवा रायपुर, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज यहां पर ऑप्शंस में है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 कहां पर प्रस्तावित है, याद करो पीई करके बताया था, बीजेतला, पटेवा, नवा रायपुर वंस अगेन ऑप्शन है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 ये कहां पर है, आई मीन ये कहां पर प्रस्तावित है, ठीक है। तो बीजेतला, पटेवा, नवा रायपुर, इनमें से कोई नहीं, ये आप सभी के ऑप्शंस हैं। फटाफट से क्या करिए, करेक्ट ऑप्शन को आप नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आई होप इतना सेक्शन बहुत प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो तत्काल धारा जी इसका जो टेलीग्राम चैनल उसको क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।